तो फिर एक सभी के लिए मैसेज, आजकल तो रोज ही मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 1 साल हो गए होने वाले हैं ना हमें अभी, है ना। अब अपना लेवल चेंज करना है। अब क्या लेवल चेंज करना है? भगवान को प्रत्यक्ष करना है अपने आप में से। कैसे होगा वो बताइए भाई, एक एक पॉइंट। अभी शुरू करने से पहले 2 मिनट इसके बारे में बात करते हैं। कैसे प्रत्यक्ष करेंगे हम भगवान को? अपने हाव भाव में वो चेंज लाना है कि परमात्मा के बच्चे हम समझे जाए, लगे फील हो लोगों को। बिल्कुल। और त्रिकालदर्शी, क्योंकि तीनों तीनों टाइम का ज्ञान तो अब हमें होता जा रहा है, दिव्य गुणों को बढ़ाना है ना। और उससे क्या होगा? चेहरे पे चमक आ जाएगी। चेहरे पे चमक आ जाएगी। और क्या होगा? और परमात्मा के जो और बच्चे हैं उनको शक्तियाँ बढ़ेगी। शक्तियां बढ़ेंगी। बहुत सुंदर। और बताइए, सभी लोग बताए, ऐसे नहीं, खाली एक नहीं। रियल लाइफ का आनंद मिलेगा। रियल लाइफ का अनुभव मिलेगा। बहुत सुंदर। आज अनिना दीदी भी टाइम पर है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, आज टाइम पर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत सुंदर, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग मंजू दीदी, आज टाइम पर। वेरी गुड, वेरी गुड। आज सबको मेरी तरफ से गुजिया एक एक है दूर से ही। ओम शांति। ओम शांति। बीना दीदी, आज बीना दीदी बिल्कुल शांति में है और टाइम पर है ना। बहुत बहुत बधाई सभी को टाइम पर आने के लिए। आज तुमने गुजिया दी, सबके मुंह में गुजिया आ गई। अभी मैंने सबको गुजिया भेजी है आप सभी के लिए। बहुत स्वाद हल्दीराम की। हाँ। ओम शांति भाभी जी। ओम शांति। ओम शांति दादा। ओम शांति बेटा। फिर हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की बात हो रही है ना। अभी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको भी से बता रहा हूँ। हम लोगों को ज्ञान में आए 1 साल होने वाला है, अंतिम चरण में है 1 साल के। तो फिर अब क्या लक्ष्य रखना है बताइए। क्या नया लक्ष्य है हमारे लिए? बताओ बताओ। भैया बाबा परमात्मा का सेवा करना यही लक्ष्य है। परमात्मा की सेवा थोड़ी करना है, उनको सेवा की जरूरत नहीं परमात्मा है। के द्वारा अब हम लोग को जो सेवा मिलेगा वो करना है, लोगों की सेवा करना। विकारों को धीरे धीरे फिनिश करना है। अब कहाँ विकार रह गए ना, अब तो थोड़ा सा अंश है कहीं पे। अब नहीं तो भैया, आप लोगों में तो है, नहीं है। नहीं नहीं, धीरे धीरे होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या करना है बताइए। परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। कैसे करेंगे हम प्रत्यक्ष उनको? जब हमारे अंदर की विजिबल होगी और लोग उसको देख के हमारी ओर अट्रैक्ट होके जानना चाहेंगे हमें क्या हो गया, ऐसे चेंजेस कैसे आ गए, तब जब उनको हम ज्ञान की ओर मोड़ेंगे, परमात्मा से कनेक्ट करवा पाएंगे, तो सेवा हो जाएगी। जो प्यार इस 1 साल में, जो शांति सुख हमें भगवान से मिला है, रिटर्न में देना है कि नहीं कुछ? हर एक के पास भैया वो ज्ञान पहुंचाना है, वो सुख शांति पहुंचानी है। और उनके बच्चों को जो और लोग हैं उनको अधिकार नहीं है अपने पिता से मिलने का? बताइए। भैया अधिकार तो है, तब तो अपनी तरफ से हम भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई नहीं समझना चाहता तो क्या करेंगे। क्योंकि हमने प्रत्यक्ष नहीं किया अभी तक अपने गुणों में। सिंपल है ना। तभी तो लक्ष्य रख रहे हैं ना आज। अभी 11 महीने हो गए, अभी हम एक लेवल अप जाना है ना। अब एक एम रखना है, ऑब्जेक्टिव रखना है अपना। तो क्या एम रखना है कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। उससे क्या होगा
कि जो सुख शांति प्यार हमें मिला, आप चाहते हैं औरों को भी मिले? बोले नहीं, हम नहीं चाहते हैं ऐसा। नहीं चाहते हैं भैया। कभी नहीं सोचते हम लोग। सबको मिले ना, जो प्यार आनंद हमें परमात्मा से मिला, उनसे जुड़कर ये पता चला कि हमारे पिता हैं, तो वो आनंद, वो प्यार, वो खुशी, वो सुख सबको मिलना चाहिए ना। तो सबको कैसे मिलेगा? जब हमको मेरे अंदर वो गुण रहेगा। जब मेरे अंदर वो गुण आ जाएंगे, बिल्कुल। यानी कि अब हमारा जो लेवल है, अब हो गया बहुत भैया ये भैया वो, अब खत्म। अब लेवल, नेक्स्ट लेवल, कि हमारे सब गुणों, हमारे चेहरे, हमारा चलन, हमारी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल, नेक्स्ट टू गॉड बनना है। मतलब उन्हीं के जैसे बन जाना है। उनके बच्चे हैं ना, कैसे माता पिता के गुण आते हैं ना बच्चों में कि नहीं आते? आते हैं, होते आते हैं हैं। ना। तो हमारे तो पिता सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली हैं, तो यानी कि शक्तियों का प्रदर्शन होना चाहिए अब। और क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, शांतिमय होनी चाहिए, है ना। और बताइए, और क्या होना चाहिए? नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं हम लोग। अभी तो हम लक्ष्य रख रहे हैं। पहले हमने एक रखा था कि शांति को पाना है, प्यार को पाना है ना, याद है आपको? 1 साल पहले वो तो हो गया, हुआ कि नहीं, ये बताइए। हाँ भैया, अब तो सभी लोग बोलते भी हैं, क्या बात है तुम्हारे लक्षण चेंज हो रहे हैं। तो पहले हमने एक लक्ष्य बनाया कि शांति को पाना है, प्यार को पाना है ना, बस इतना सा लक्ष्य बनाया था। और उसके बाद अब क्या रखने जा रहे हैं हम? नया लेवल अब क्या है हमारा? अब अपने आप से परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा जो हमारे परम पिता हैं, उनके बच्चे कैसे होने चाहिए? उन्हीं के जैसे। ऐसे तो होता है ना, माता पिता ये तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हों। बिल्कुल, उन्हीं के जैसे हों, खूब प्यारे और कल्याणकारी। तो फिर अब हमें प्यार चाहिए कि देना है? प्यार देना है। देना है। और सुख चाहिए कि सुख देना है? देना है भैया। शांति सब हम में आ गया है, हम सबको देना ही है। अब सबको देने का समय शुरू हुआ। परमात्मा कहते हैं आपका लाइन। स्पीकर बंद है। मैं हाँ, बोलना चाह रही हूँ बहुत देर से। दादा आपका स्पीकर बंद है, मैंने ही किया था एक्चुअली। हाँ मैं जी, कह रही हूँ अब तो सातों रंग बिखेरने हैं। सातों रंग बिखेरने, बिल्कुल। होली का समय भी शुरू हुआ है। देखो, राइट टाइम पे राइट बात आ रही है ना। हाँ। परमात्मा की बातें देखो, मैसेजेस कैसे आते हैं, युक्ति से जुड़े हुए होते हैं सारे। तो अब हमें, जब हम शुरू 1 साल पहले मिले, तो 1 साल पहले हमने एक एम रखा कि हमें शांति को पाना है। बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, वो बंद हो जाएं, नींद अच्छी आ जाए, रिश्ते अच्छे हो जाएं, ये कुछ ऐसे हमने ऑब्जेक्टिव रखे। हमारे शरीर धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाएं। अब ये तो हो गया, अब क्या? अब खाली यही करते रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं, अब तो हाँ बिल्कुल, अब लेवल अप, एक और लेवल अप। और आध्यात्मिकता के रास्ते में ये मैंने देखा है कि अगर हम अंदर से लेवल को बढ़ा देते हैं तो बाहर से लेवल हमारा अप हो जाता है। हमने क्या किया, अंदर से तो लेवल, उस दिन तो सिर्फ माना था एक बार कि हाँ हम आत्मा है। शुरू में डर भी लगता था, अरे आत्मा आत्मा बोल रहे हैं तो बस कैसे रहेंगे। और वो करते 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 परमात्मा को कैसे देखेंगे, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है, हमने तो कभी देखा नहीं। कोई कान्हा जी को भगवान बोलते थे, कोई राम जी को भगवान बोलते थे, अलग अलग हम मान्यताओं में थे, है ना। और फिर धीरे धीरे हमें परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा से मिलना हुआ, उनसे वो प्यार शांति सुख सब मिला कि नहीं मिला? मिलता चले गया, है ना। हमारे स्वास्थ्य में भी डिफरेंसेस आए, है ना। कोविड जैसी चीजें पास नहीं आई,
हमने कितनी सारी चीजें चेंज करी। घर घर कैसा बन गया, स्वर्ग जैसा बना कि नहीं बना, बन गया, है ना। सब में शांति, सुख, प्यार सब में आने लगा। परिवर्तन किसने किया था? एक ने, है ना। एक एक उस रास्ते पे चला, उसको देख के पूरा फैमिली परिवर्तन में आ गया। पूरा घर का जो वाइब्रेशन है वो हाई हो गया। अब नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा? घर तो हो गया। भैया पूरी बिल्डिंग में भी किसी को कोविड नहीं हुआ? पूरी बिल्डिंग में कोविड नहीं हुआ, बहुत बहुत बधाई। देखिए सकाश सबको दे रहे थे, याद है आपको कि जब वो कोविड का समय था तो हम कैसे पूरी बिल्डिंग जगह कहाँ, पूरे इंडिया में नहीं हुआ हम लोगों के। हाँ, पूरा आसपास भी नहीं हुआ है। आसपास भी नहीं हुआ, पूरा सकाश देते थे। याद है आपको कि कैसे हम लोग, परमात्मा हमें पूरी जगहों पे पूरे बोलते थे कि आप ये सकाश दीजिए, पावरफुल। तो वो हुआ ही नहीं, वो चीज नहीं हुई, है ना। हमारे आसपास भी नहीं आई और औरों को भी नहीं परेशान नहीं किया गया उसकी वजह से। तो यानी कि कितनी पावरफुल वाइब्रेशन थे परमात्मा के वो, जो उस समय को आराम से निकाल लिया हम लोगों ने, पता भी नहीं चला। परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया, अब रिटर्न में हमें क्या देना है बताइए? सेवा देनी। सेवा देनी है। सेवा कैसे देनी है? अपने आप से, अपनी प्रतीक्षता से। हमारा चेहरा, हमारा चलन, हमारी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल होनी चाहिए अब कि जो लोग आए बिल्कुल उनको वो प्रत्यक्ष हो, प्रमाण मिले कि हाँ ये भगवान, यहाँ पे कुछ तो है अलग जो बाहर नहीं है। आपका रूम, आपकी जगह, आपका घर ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला समय ऐसा है कि लोगों को शांति चाहिए। लाइन लगेगी आपके पास, परमात्मा बोलते हैं आपके पास लाइन लगेगी। वो लाइन लगने वाला समय आएगा, है ना। तो अब लाइन इतना, वो बोलते इतने होंगे कि आप थक जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि बस करो बाबा, अब नहीं। तो उसके लिए तो हम प्रकृति जीते हैं। प्रकृति अपने आप ही उनको लाएगी जिनको, जब आप बिल्कुल थके हुए हैं तो कोई नहीं आएगा, है ना। टाइम हमारे सुनता है ना। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हुए अब हमारा नेक्स्ट लेवल पे हमें काम करना है। 11 महीने पहले हमने एक लेवल बनाया था कि हाँ हमें सुख शांति प्यार चाहिए, वो तो अब मिल गया, भरपूर मिला। कि अभी थोड़ा सा है, परसेंटेज में कमी है कि नहीं, थोड़ा एक और जरा सा मिल जाए तो है, 5% और मिले तो मजा आ जाए। नहीं भैया, पूरा 100% मिल गया। पूरा है और मिलता रहता है निरंतर परमात्मा से, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि रेखा भाभी को ज्यादा मिल जाता है और सौरभ को कम मिलता है, ऐसा तो नहीं है भाई? भैया हम लोग को तो नहीं मिला अभी तक। अभी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा दीदी, बिना दीदी अभी शुरुआत है ना। अभी आप चिंता मत करिए उसकी, मिलेगा 100% मिलेगा, है ना। और आप लोगों को तो बहुत जल्दी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये संगठन भी इतना पावरफुल हो गया है ना, आपको यहाँ से भी सहारा, प्यार, शांति मिलेगा। पहले तो हम लोग के पास देने के लिए भी नहीं था, है ना। अब इधर भी है, भाई बहने भी दे रहे हैं और परमात्मा से भी मिल रहा है, डबल डबल। मजा आ गया ना, एक के साथ एक फ्री। अभी एक के साथ अनेक फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलना ही मिलना है। तो 11 महीने पहले एक लक्ष्य के साथ चले हम। कोई लक्ष्य था ही नहीं बेसिकली, बस था कि हमें ज्ञान लेना है। और बेसिकली तो हमें लॉकडाउन को निकालना था, याद है आपको? लॉकडाउन का समय को निकालना था, हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे उस समय को। करिश्मा भाभी का वो शब्द मुझे याद रहता है कभी कभी कि भैया मैं तो टाइम पास करने आई थी। करिश्मा भाभी कहाँ पर हो आप? बात याद आ गई वो वाली मुझे कि भैया मैं तो टाइम पास करने आई थी, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। सच में भैया, मुझे लगता था पूरा दिन खाली करूंगी भी क्या, चलो कुछ ने बोला है क्लास अटेंड कर लेती हूँ, 1 घंटा तो पास हो ही जाएगा। 1 घंटा तो पास हो जाएगा, बिल्कुल। तो ऐसे हम 11 महीने पहले एक छोटा सा एम लेके चले कि हमें शांति, प्यार, सुख चाहिए। अब एक नेक्स्ट लेवल का एम कि अब हमें अपने आप से परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में है, घर में है, कुछ भी, जो भी हमारा रोल है, जितने भी रोल हैं, हर रोल में हमारा तो एक ही रोल है
प्रत्यक्षता किसकी? पिता की, परमात्मा की, हमारे परम पिता। नेक्स्ट टू गॉड बोलते हैं मेरे बच्चे कैसे होते हैं? मेरे जैसे होते हैं। अब वो बना रखेंगे और हमें लगता है कि हम कर लेंगे। मेरे को तो लगता है हम कर लेंगे। हाँ भैया कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और कुछ महीनों की बात है। जैसे अभी कितने महीने हुए? 11 महीने तो हुए। 11 महीने में जब ये है तो फिर अगले 11 महीने में तो पॉसिबल है, बल्कि पहले ही हो जाएगा। परमात्मा की प्रत्यक्षता हमारे एक एक आचरण में, एक एक शब्द में, नैनों में, हर वक्त भगवान की प्रत्यक्षता दिखनी चाहिए सब। ये हमारा नेक्स्ट लेवल है। आप मेरे साथ हैं इसमें? बताइए, वैसे करते हैं ना, हाई फाइव है? सब है कि नहीं? एक दो है बस? सब है। सब है। भगवान को प्रत्यक्ष करना है ना? जो सुख, शांति, प्यार, हिम्मत हमें मिली, उनके हर बच्चे को मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई रह जाए, किसी को ये ना पता चले कि भगवान कौन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो अब हम जी ध्यान का ये मतलब था, ये तो मतलब कहीं मतलब सपना में भी नहीं सोचे थे कि ध्यान का ये मतलब, ये मीनिंग है कि सब कुछ हमारे ही पास है। बिल्कुल, सब कुछ हमारे पास है। सारी तो दौलत हमारे अपने पास है, बीज के पास है। बस जैसे ही बीज जो है राइट समय, राइट धरनी पे आ गया, अपने आप फलीभूत होना शुरू हो गया। ये परमात्मा का जो बगीचा लगाया हुआ है, उसमें क्या हुआ? वो राइट समय पे हम लोग एक एक बीज पहुंचे, है ना? परमात्मा ने हमें प्यार से सींचा, ज्ञान रूपी बारिश से हमें रोज ही सींचते चले गए। और रोज जो सींचते चले गए तो फिर बचाया भी। बाहर की कितनी चीजों से, कितनी आंधी तूफान आए हमारे जिंदगी में, नहीं आए इस 11 महीने में? और हर आंधी तूफान से उन्होंने हमें स्टेबल कर दिया, खड़ा कर दिया। और सबका संग भी मिला। ये पूरे जो संगठन है, इसका संग भी तो मिला। ये तो पॉसिबल नहीं था। अगर ये संग नहीं होता तो पॉसिबल होता क्या? नहीं भैया, संघ की हिम्मत से ही इतनी प्रॉब्लम से निकल पाए। बिल्कुल निकल पाए। जो भी आंधी तूफान हमारी जिंदगी में आए, छोटे मोटे ही थे। अब तो परमात्मा की बात तो जुड़ने से हमने सब बहुत इजीली, आराम से सबको भैया खत्म जब किया। सारे संगठन के लोग एक साथ मिल के बोलते हैं भैया हम आपके साथ है, डरिए मत, तो वो हिम्मत की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल, वो वाइब्रेशंस, वो हिम्मत कितनी ज्यादा हो जाती है ना? तो परमात्मा से हमें ये जो सुख, शांति, प्यार मिला, अब हमारा नेक्स्ट एम, ऑब्जेक्टिव, अब ये सबको मिलना चाहिए, एक एक को। उनके हर एक बच्चे को ये पता चले कि पिता कौन है, असली में कौन है। नकली तो बहुत सारे बना के रखे हैं हमने अभी तक, है ना? हमारे असली पिता कौन है, और उनसे जो वर्षा हमें मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। ये अब हमें प्रत्यक्षता देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसकी धारणाओं में लगेंगे और कुछ महीने में हम इसको अचीव कर लेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। ये भी तो हमने बहुत जल्दी अचीव किया ना, किया कि नहीं किया? जितने भी देवी गुण अभी हमें पहले से पता चलना शुरू हुई चीजें, है ना? परमात्मा के मैसेजेस आने शुरू हुए, उनसे बातचीत शुरू करी। अब जो कहीं बीच में अटक रहे हैं, उनको अपने लिए लेवल सेट करना पड़ेगा। देखिए, है ना? ये आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा ये कॉलेज है एक तरीके का। जब हम अंदर से अपने लेवल को सेट कर देंगे तो बाहर से लेवल सेट हो जाता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अंदर से हमारा लेवल सेट होना चाहिए। अगर हम अभी भी लगे रहेंगे नहीं हमसे नहीं होता है, हमें नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमने अपना लेवल सेट नहीं किया कि हमारा क्या लेवल होना चाहिए। तो हमें अपना लेवल सेट करना है और उसके ऊपर, धारणाओं के ऊपर काम करते करते हम जरूर वहां पहुंचेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत सुंदर है, इसमें वो हमारी मदद भी करेगा। बताइए क्या टॉपिक है आज? आपकी स्क्रीन पे पढ़ के बताइए। संयम से सिद्धि तक। तो अभी संयम से सिद्धि क्या लेनी है? देखिए क्या आनी है सिद्धि हमें? बताइए क्या सिद्धि लानी है? प्रत्यक्षता करनी है, प्रत्यक्षता, परमात्मा की प्रत्यक्षता। परमात्मा की प्रत्यक्षता। ये सिद्धि हमें हासिल करनी है। और ये कैसे होने वाली है? संयम से होने वाली है।
आज का टॉपिक, आज का दिन, आज का समय सभी के लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और आज पुष्पा दीदी हमें इसको समझने में समझान बिल्कुल इस पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं कि कैसे हमें समय ये सिद्धि लेनी है, इसमें हमारी मदद करेंगी। पुष्पा दीदी प्लीज शुरू करें। ओम शांति सबको। ओम शांति। हम आपको देख नहीं पाएंगे क्या आज? आप बिल्कुल कैमरा ऑफ करके कर रहे हैं क्या? पुष्पा भैया दीदी ऐसा भैया मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ भैया, उसमें वो बड़ा वाला लड़का सो रहा है उस रूम में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, जैसे आप हाँ कंफर्टेबल है। हाँ भैया माइक्रोफोन सबके ऑफ कर दीजिए। हाँ जी मैं माइक, बोलना होगा तो सभी लोग खोल लेंगे। चलिए आप अपना ऑन कर लीजिएगा। हाँ मैं हाँ भैया। जी दीदी। ओम शांति। जैसा कि हम सभी मनुष्य आत्माएं जानते हैं कि होलिका दहन किस चीज का प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, जो कि आज है। और हम सभी इस अग्नि कुंड में हर बुराई, हर समस्या, चिंता, हर वो बुरी चीज जलकर राख हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। और यहाँ भी हम परमात्मा के ज्ञान रूपी शीतल अग्नि में अपने विकारों की आहुति देते हैं। और इस ज्ञान रूपी अग्नि से हम मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परमात्मा के संग के रंग में हम सभी आत्माएं सराबोर हो रहे हैं। तभी तो विकारों से मुक्त होकर हम आत्माओं में श्रेष्ठ गुणों के रंग, श्रेष्ठ भावनाओं के रंग, श्रेष्ठ कामनाओं के रंग, श्रेष्ठ व्यवहार के रंग से हम सभी परिपूर्ण होते जा रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान के रंग से रंगा ये निर्मल, स्वच्छ, पवित्र आत्मा उनका शुक्रिया अदा करता है। तो पहले उनको धन्यवाद करते हुए, होली की शुभ कामनाएं देते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें वह ज्ञान के कौन से रंग में सराबोर कर रहे हैं। तो आज हमारे से टॉपिक का नाम है संयम से सिद्धि तक। आज हम जिस ज्ञान को समझने वाले हैं, ज्ञान का शीर्षक है संयम से सिद्धि तक। प्रश्न यह है कि संयम क्या है? पहले इसे समझते हैं। संयम विचारों और जीवन के बीच मनोभावों का सामंजस्य है। संयम को सामान्यतः अनुशासन के रूप में समझा जाता है, किंतु अनुशासन स्वयं और आरोपित दोनों तरह से संभव है। मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत अनुशासन प्रिय शिक्षक है और वह रूम में आता है, क्लासरूम में, तो सभी बच्चे उसे देख के अनुशासित हो जाते हैं। तो मतलब दूसरे के अनुशासन को देखकर हम खुद अपने आप को अनुशासन में ले आते हैं। और दूसरा इसका पहलू ये है कि मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उस समय खुद को अनुशासित करके बैठते हैं। तो यहाँ ये दो स्थितियां होती है कि हम किसी के द्वारा अनुशासित होते हैं और स्वयं भी अनुशासन में रहते हैं। वहीं संयम आत्म अनुशासन की श्रेणी में आता है। दोनों में भिन्नता है। इसे एक छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सामान्य दिन में जब हम अपने पसंद के भोज्य पदार्थ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम उसे खा लेते हैं, किंतु जब हम व्रत रहते हैं तो वही भोज्य पदार्थ सामने रहने पर भी हम उसे नहीं खाते हैं या ग्रहण नहीं करते हैं। यह व्रत में हमारा संयम है और इस प्रकार इस व्रत को हम संयम से सिद्ध करते हैं या पूर्ण करते हैं। यही तरीका हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। अर्थात किसी भी विचार या संकल्प को सिद्धि तक पहुंचने में संयम से ही प्रारंभ करना पड़ता है। संयम जहां हमारे जीवन का सही अर्थ ढूंढने में मदद करता है, वहीं इसके रास्ते में आने वाले विभिन्न पड़ावों को भी धैर्यपूर्वक निभाने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यात्म से जुड़े व्यक्तियों के लिए संयम तो संजीवनी बूटी के समान है। हर एक मनुष्य
अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के मनोरथ सिद्ध करना चाहता है, परंतु किसी को थोड़ी और किसी को संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है और कोई निष्फल रह जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में ऐसी सिद्धि होती है कि लोग अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए उनका परामर्श लेने अथवा आशीर्वाद लेने आते हैं। जहां तक संकल्प से सिद्धि की यात्रा का प्रश्न है, तो मनुष्य को सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? गहराई से विचार करने पर हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सफलता अथवा सिद्धि मुख्य रूप से 10 बातों पर आधारित है: प्रयत्न, बुद्धि, शक्ति, एकाग्रता, अवधि, आत्मविश्वास, दृढ़ता, उपर्युक्त मनोदशा, त्याग, तपस्या तथा भाग्य। आज हमें जितने समय मिल पाएंगे हम उतने पॉइंट को समझेंगे और फिर कभी बाद में समझेंगे इसको। तो पहला है प्रयत्न। हर एक कार्य को करने के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ता है। कहावत भी है कि यद्यपि शेर बलवान वन्य पशु है, तथापि उसे उठकर शिकार को काबू करने का यत्न तो करना ही पड़ता है। शिकार स्वयं उसके मुंह में नहीं आ पड़ता। और ये बोलते भी है, एक कहावत और भी है कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं उठकर प्यासे के पास नहीं आता है। तो हम जिस कार्य को करना चाहते हैं या जिस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस रास्ते पे चलने के लिए हमें खुद ही चलना पड़ता है। तो यहाँ इसको यही बताया गया है कि आपको हर उस कार्य को करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए कि हम जितना काम करेंगे हमें उतनी ही कामयाबी मिलेगी। साधना के बिना सिद्धि नहीं होगी। अतः जो व्यक्ति पूर्ण सिद्धि चाहता है, उसे चाहिए कि पूर्ण रीति से जी जान लगाकर प्रयत्न करे। इस संसार में जो करता है वही पाता है, और जो जितना करता है वह तदा अनुसार ही पाता है। यानी यह हमारे कर्मों पे, हमारी मेहनत पे निर्भर है कि हम उस सिद्धि को कितनी जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ करनी भरनी का ही खेल है, यहाँ करने की विद्या है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए हमें प्रयत्न पूरा करना चाहिए, तभी पूरी सिद्धि प्राप्त होगी। अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी खूब पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बहुत तप करने से ही हम किसी सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। तो आप बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि हम किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न बहुत जरूरी है? आप अपने पॉइंट रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर प्रयत्न नहीं करेंगे, अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे, सफलता कभी नहीं मिलती। और ये तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए भी हमें मेहनत और सब अच्छे से ईमानदारी से करनी ही होती है। मुझे लगता है ये जीवन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बगैर कुछ होगा नहीं। बिल्कुल, ये हमारे सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी है, प्रयत्न। पहली सीढ़ी है, बिल्कुल। दूसरी सीढ़ी है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा ही हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये आवश्यक है। बुद्धि द्वारा ही मनुष्य विधि पूर्वक कार्य करता है, और विधि सिद्धि की अग्रगामिनी है। मनुष्य कर्मेंद्रियों के द्वारा ही कार्य करता है, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि कर्मेंद्रियां मन के अधीन होती हैं, और यदि ये सद्बुद्धि के अधीन हो तो सहज प्राप्ति होती है। बुद्धि के बल को शरीर के बल से बड़ा माना गया है, तभी तो लोग पूछा करते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। यानी इसमें आपका हम बोल सकते हैं कि आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपके अंदर बुद्धि कितनी है। तो ये दूसरा पड़ाव ये होता है कि आपके अंदर अगर जो अच्छी बुद्धि है तो आप संयम रख के उस सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। बुद्धि में ज्ञान धारण होता है, और ज्ञान के द्वारा ही गति अर्थात क्रिया होती है, और क्रिया से ही कार्य सिद्ध होता है। जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं तेरी बुद्धि को क्या हुआ था,
क्या तेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था? यह भी कहा गया है कि जब किसी मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि मारी जाती है। जो व्यक्ति उल्टा कार्य करता है उसके लिए लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसे सद्बुद्धि देना। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि बुद्धि के साथ सिद्धि का सीधा संबंध है। आप इस पे कुछ बोलिए 2 लाइन पे। क्या ऐसा होता है कि हम जब किसी कार्य को करने जाते हैं और मान लीजिए हम उसमें सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या बुद्धि हमारी वहां पे नहीं चल रही है, तो क्या ऐसा होता है कि वो काम सही तरीके से नहीं हो पाता है अगर जो हमारे अंदर बुद्धि की कमी रहे तो? बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी चीजें भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं अगर बुद्धि ना हो। और देखा गया कि बुद्धि की कमी के कारण ही हमें, जो अभी आपने बातें बोली कि बोलते हैं कि अरे आपकी बुद्धि कहाँ चले गई थी, बुद्धि से क्यों नहीं देखा, बुद्धि से क्यों ये कार्य नहीं किया। और आज हम क्रिएटिविटी की बहुत बातें करते हैं हर फील्ड में। ये बुद्धि होगी तो ही क्रिएटिविटी ला पाएंगे, नहीं तो ला ही नहीं पाएंगे। बाकी मम्मी भी कुछ कहना चाहती हैं, शायद करिश्मा भाभी भी कुछ कह रही हैं। एक्चुअली भैया बुद्धि हम परख कर पाते हैं चीजों की, अच्छे बुरे की परख भी तभी हो पाती है, तभी हम समझ पाते हैं, बिल्कुल तभी डिसीजन भी तभी ले पाते हैं कि अगर हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें बुद्धि डिसीजन लेने में भी मदद करती है, और विल पावर एक जगह पे टिकने के लिए, अगर हमने डिसीजन लिया और फिर हम उस जगह पे टिक नहीं पाए, उसमें गंभीरता से काम आगे नहीं कर पाए, तो फिर सिद्धि नहीं मिलने वाली। तो परखने की शक्ति और उस जो परखा है उस पे चलने की शक्ति हमें बुद्धि से ही मिलती है। और भैया बुद्धि को हम तभी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे जब हम शांति से रहेंगे, संयम में रहेंगे तभी। बहुत सुंदर। जब हम शांति और संयम में रहेंगे तो ही हम बुद्धि को अपने अंदर से, अपनी बुद्धि से जो आवाज आ रही है यूज कर, हाँ उसको सुन पाएंगे, परख पाएंगे और आगे उस पर बढ़ पाएंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि संसार में मनुष्य ने वैज्ञानिक आविष्कार करके तत्वों पर जो विजय प्राप्त की है अथवा बड़े बड़े साधनों को सिद्ध करने का जो आश्चर्यजनक कार्य किया है, वे सब भी बुद्धि की ही उपलब्धियां हैं। बुद्धि के द्वारा वह ऐसा शक्तिशाली बम बना सकता है जिससे बड़े बड़े शहर और देश तक नष्ट किए जा सकते हैं। और तीसरा है, ये हमारे संयम का दूसरा पड़ाव था बुद्धि, और ये तीसरा पड़ाव है शक्ति। भौतिक शास्त्र वाले तो हर एक कार्य को सिद्धि शक्ति या ऊर्जा के द्वारा ही मानते हैं। बात है, ठीक भी है, सभी सिद्धियां शक्ति के अधीन होकर रहती हैं, इसलिए लोग शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति का संचय करते हैं। कमजोर तो कुचला जाता है, शक्तिशाली ही शासन करता है और समर्थ ही सुरक्षित रहता है। शक्तियां अनेक प्रकार की हैं, इनके अनेक प्रकार हैं, जैसे तन की शक्ति, मन की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, धन की शक्ति, सहन शक्ति, राज शक्ति, नैतिक शक्ति इत्यादि। परंतु इन सभी में से विचार शक्ति सर्व प्रमुख है। विचारों ने ही दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां लाई हैं। यदि विचार और आचार मिल जाए तो वे संसार को स्वर्ग बना सकते हैं, और यदि विचार और दुराचार मिल जाए तो वही संसार को नर्क बना देते हैं। विचार पर्वतों को हिला कर रख देते हैं, समुद्रों में भी अपना मार्ग बना लेते हैं, रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकते हैं, और असंभव माने जाने वाले कार्यों को भी संभव बना सकते हैं। अतः विचार शक्ति में वह अद्भुत शक्ति है जिससे अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। आज हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के शक्तियों के प्रयोग देखते हैं, जिसमें विद्युत शक्ति है, परमाणु शक्ति है, ईंधन शक्ति, चुंबकीय शक्ति, ताप शक्ति इत्यादि के नाम उल्लेखनीय है। परंतु इन सबको वश करके इनका प्रयोग करने वाला मन भी इन सभी से प्रबल है।
मन स्वयं एक परमाणु जैसा ही है, परंतु वह परमाणु से अगण्य गुना शक्तिशाली है। मन में चुंबकीय शक्ति भी है और विस्फोटक शक्ति भी, तभी तो वह दूसरों को अपने प्रेम से भी आकर्षित करता है और घृणा से भी हटा देता है, और क्रोध द्वारा स्थिति को भयंकर भी बना देता है। मन में ताप द्वारा उत्पन्न होने वाली शक्ति भी है और विद्युत द्वारा पैदा होने वाली शक्ति से भी अधिक प्रबल, अधिक तीव्रगामी संकल्प शक्ति भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम मनुष्य आत्माओं में भी ये सारी शक्तियां हैं जो हम संसार में देखते हैं कि हम मतलब परमाणु शक्ति है, विद्युत शक्ति है, तो वो सारी शक्तियां, क्योंकि वो सारे हमने अपनी बुद्धि के द्वारा ही उन सभी को पाया है, तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर भी है। हमारे शरीर की बनावट, हमारे बुद्धि विचारों में ये सारी शक्तियां मौजूद है। तो क्रोध भी है हमारे अंदर, प्रेम भी है, घृणा भी है। हम मनुष्य आत्माओं को बस ये सोचना है कि हमारे लिए कौन सी शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे जीवन को सही प्रकार से चला सकती है, हम उन्हीं शक्तियों का उपयोग करें। आप इस पे कुछ बोलिए, आप लोग कुछ समझ में आ रहा है ना भैया? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। एक्चुअली जो पुष्पा दीदी ने बात की है, परमाणु शक्ति, विद्युत शक्ति, उन शक्तियों को पैदा करने के लिए भी किसी के मन में सबसे पहले थॉट आया था। अगर बिजली पैदा की है तो सबसे पहले थॉट आया था कि ऐसे प्रोसेस करेंगी तो विद्युत आ जाएगी। तो हर एक शक्ति को पैदा करने के लिए सबसे पहले विचार आता है। अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में भी देखें कि अगर हम क्रोध, पुष्पा दीदी ने बोला कि घर में क्रोध, नफरत या प्यार की शक्ति है, तो वो सबसे पहले थॉट ही जनरेट होता है, उसके बाद वो शक्ति ऑटोमेशन में ही जनरेट हो जाती है। भैया आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ भी चीजें आज जो भी हम बाहर देख रहे हैं, ये विचार से उत्पन्न हुई है। और परमात्मा ने भी तो हमें एक विचार ही दिया कि आप एक शांतिमय आत्मा है ना? एक विचार ही था पहले तो ये हम लोगों के लिए, और फिर धीरे धीरे कन्वर्जन में हमें शांति भी मिलने लगी। इसी प्रकार जो भी बाहर चीजें हम देख रहे हैं, पहले एक विचार से उत्पन्न हुई है। और पूछते भी हैं कि कंप्यूटर बड़ा है कि कंप्यूटर बनाने वाला इंसान बड़ा है, बताइए। इंसान बड़ा भैया, इंसान बड़ा है। इंसान बड़ा है ना, क्योंकि इंसान की बुद्धि से कंप्यूटर को बनाया गया। पर आज हम मोबाइल में फंस गए, है ना? मोबाइल ने इंसान को बनाया या इंसान ने मोबाइल को बनाया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आजकल। इंसान ने मोबाइल को बनाया और आज वो उसी में फंस गया। तो विचारों से देखेंगे ना सॉल्व भैया, तो जो हम विचार, हम लोग क्रिएटर हैं अपनी, क्या बोलते हैं, अपनी सृष्टि के। ठीक है, हम लोग खुद अपना जो भी हमें चाहिए उसको हम क्रिएटर खुद हैं। तो हमें अपने विचारों के थ्रू ही तो क्रिएट करते हैं, और जितने स्ट्रॉन्ग विचार हम क्रिएट करते हैं और फिर उसके ऊपर प्रयत्न करते हैं संकल्प लेके, तभी फिर हम उसको सिद्ध कर पाते हैं। तो जो आज का हमारा, और संयम रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे थॉट आया वो तुरंत नहीं हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। सब स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड है। तो संयम से ही हमें अपने संकल्पों पे शक्तियां यूज करते हुए उसको लेते चले जाना है, तब जाके हम अपने लिए जो भी फ्यूचर में चाहते हैं वो क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मुझे लगता है भैया ये सारी शक्तियों के स्विच हमारे अंदर ही है, हमारे हम पे निर्भर करता है हम किस स्विच को ऑन करते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, कि जो चीजें तबाही मचाती उस स्विच को ऑन करते हैं, या जो शांति पूर्वक हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं वो स्विच ऑन करते हैं। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। परंतु मन की संकल्प शक्ति इतनी तीव्रगामी है कि वह स्थान और समय की रुकावटों को भी छलांग लगाकर भूत और भविष्य में अथवा ब्रह्मांड के इस छोर से उस छोर तक अकाट्य और अवरुद्ध गति से कहीं भी आ जा सकती है। जैसा कि हम बोलते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हजारों मीलों दूर हम
कोई हमारा है तो उसको याद कर सकते हैं, या कोई ऐसा कोई समाचार है तो हम उसको पहुंचा सकते हैं। आजकल तो हम एक दूसरे के मन के भाव को जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें कोई याद किया या हमें कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है, और वो यहाँ पे हम उस चीज को फील कर पाते हैं, या ऐसा लगता है कि हमारे मन में वो बातें आ गई। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसी को टेलीपैथी बोलते हैं। और हम लोगों ने तो मेडिटेशन में टेलीपैथी बहुत अच्छे से करी इन दिनों, है ना, इस पूरे परिवार में। कोई एक जगह कुछ सोचता था, दूसरी जगह वो पता चल जाता था, कोई दिक्कत में होता था तो दूसरे का फोन आ जाया करता था। आपस में हमें सब जुड़े हुए हैं, ये इसी से महसूसता हुई। और इसी शक्ति से ही टेलीफोन का आविष्कार भी इसी शक्ति से ही हुआ था, टेलीपैथी से ही। और जो भी जिसके द्वारा आज हम जुड़े हैं, तो ये भी शक्ति हम आत्माओं की ही है और हम सभी के अंदर है। अभी फिजिकल रूप में देखने की वजह से हमने अंदर की शक्ति को यूज करना थोड़ा कम करा, पर इन दिनों तो खूब बढ़ा भी दिया उसको। वाकई में ये शक्ति हमारे ही अंदर है। बिल्कुल। और यहाँ की बात तो यहाँ भैया, ब्रह्मांड में भी हम बिना किसी अवरोध के वहां पहुंच जाते हैं, या हमारे जो भी संदेह, या हम परमात्मा से ही जो मिलने जाते हैं, या जो, तो हम तो वहां पहुंच पाते हैं। तो हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं। बिल्कुल, उसके वो बाद है शक्तियों के द्वारा ही हम परमात्मा से भी मिलने जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद है एकाग्रता। निस्संदेह प्रयत्न, बुद्धि और शक्ति सिद्धि को देने वाले तो हैं, परंतु यदि इनका एकाग्रता से प्रयोग नहीं किया जाए तो इनसे बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अगर जो एकाग्रता हमारे साथ रहती है, या हम किसी चीजों को बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं, संयम के साथ करते हैं, तो उन चीजों में हमें सफलता मिलती है। तो इनसे बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं एकाग्रता से। एकाग्रता से मनुष्य बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ निकालता है। प्रयत्न की एकाग्रता से वह बड़े बड़े डैम, बड़ी बड़ी गुफाएं, गगनचुंबी भवन, महाकाय जलपोत, वायुयान इत्यादि बनाकर तैयार कर देता है। यदि मनुष्य प्रयत्न में एकाग्रता न लाए तो उसके कार्य अधूरे और असफल रह जाते हैं। मान लीजिए हमें कोई एग्जाम ही देना है, या हमें किसी चीज की तैयारी करनी है, तो हम एकाग्र पूर्वक नहीं होते हैं, यानी हम कुछ और कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, तो उन चीजों में शायद हमें सफलता सही तरीके से नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे विचार और हमारे कार्य एक साथ या तारतम्य में नहीं होते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो वो एकाग्र मन से करें, तभी हमें सफलता मिलती है। यदि मनुष्य प्रयत्न में एकाग्रता न लाए तो उसके कार्य अधूरे और असफल रह जाते हैं। यदि एक मनुष्य एक ही स्थान पर 15-20 फुट गहरा गड्ढा खोद देता है तो वह अपने लिए वहां पानी निकाल लेता है। मतलब ये एकाग्रता है। और हम बिना मन के कोई कार्य करते हैं, एकाग्र होके नहीं करते हैं, तो शायद हम उन चीजों को, मेरे समझ से, हम वो रूप नहीं दे पाते जो देना चाहते हैं, जो एकाग्र होकर हम वो रूप दे पाते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे भैया? जी, एक्चुअली अगर हम कंसंट्रेशन में नहीं रहेंगे, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में समझा था कि कंसंट्रेशन का मतलब भी, एकाग्रता का मतलब भी क्या है, कि जो मन में विचार आ रहा है, बुद्धि द्वारा हम उसको देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, और आत्मा द्वारा हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो ही कंसंट्रेशन है। तो अगर हम किसी भी कार्य में अपना 100% ध्यान नहीं लगाएंगे तो वो कार्य जो होना चाहिए, जैसा वो बनना चाहिए, वैसा नहीं बने। कुछ भी काम, जैसे अभी बहुत अच्छे से दीदी ने बताया कि आज वायुयान बन गए, आज इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, कितने कितने किलोमीटर्स की रेल लाइन बिछ गई, और कितनी चीजें ये एकाग्रता के बल पे ही हो पाए। जितने भी लोगों ने इसके ऊपर सोचा, काम करा, वो तभी हो पाया जब उन्होंने कंसंट्रेशन एक जगह पर अपना लगाया।
ऐसे ही अगर हम 10 जगहों में बटे रहेंगे तो हम कोई भी एक कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं इसी को भी कि हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो एकाग्रता तो बहुत ज्यादा जरूरत है। भाभी भी भैया कुछ। मैं यहाँ एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। हम्म, एक्चुअली अगर हम ज्ञान की भी बात करें, मैं अपनी ही एग्जांपल दूंगी। हम्म, स्टार्टिंग में क्या होता था, अभी आज ही क्लास में भैया ने भी बताया कि मैं टाइम पास करने आती थी। तो टाइम पास करते मोबाइल में तो ज्ञान सुन रही हूँ, पर मन कहीं और था। और कर्म में क्या होता था, कभी रसोई में होती थी, कभी बच्चे का क्वेश्चन पेपर बना रही होती थी। तो कर्म कहीं और होते थे, मन में कुछ और विचार चल रहे होते थे, बट मैं सुनती ज्ञान को थी। तो बहुत टाइम तक, तो मैंने पहले भी बताया, 2-3 महीने तक तो ऐसा हुआ कि कनेक्शन हुआ ही नहीं। कि 2 महीने तक तो इसी खोज में रही कि आत्मा कहाँ है, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रही, परमात्मा बात नहीं सुन रही। उसके बाद एक चमत्कार हुआ, उसके बाद एहसास हुआ। फिर मैंने बहुत ध्यान से, जब क्लास होनी तो बिल्कुल अपना 100% कंसंट्रेशन उसी क्लास में। तो आज मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो थोड़ी और बढ़ जाती हैं, बट उनका सॉल्यूशन भगवान खुद ही दे पाते हैं। अगर हम एकाग्रचित नहीं बैठेंगे तो कभी भी उनको सुन नहीं पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर आप एकाग्र होके उनसे बात करते हो, उनसे कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो वो बहुत जल्दी पूरी भी हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करेगा भाभी, जो आपने बोला ज्ञान में आने के बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझेंगे एक्चुअली हम। क्या होता है कि जब हम ज्ञान में आते हैं, हम अपने अंदर की सफाई कर रहे होते हैं, हम्म, हम बैकवर्ड जा रहे होते हैं। तो आज इसी जन्म में, अगर इसी जन्म की बात करें, तो आई एम 32 ईयर्स, है ना, 32 साल की हो गई हूँ। तो 32 साल तक मेरे अंदर कौन सा संस्कार था? क्रोध का संस्कार, लोगों के बारे में सोचना, मतलब चिंतन। किसका चिंतन करती थी? चिंताओं का चिंतन करती थी। बिल्कुल। उसने मुझे ये कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो उसके साथ बहुत अच्छा करती थी, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं तो उन्हें बहुत प्यार से बात करती हूँ, वो इतने गुस्से में क्यों बोलते हैं। ये व्यर्थ चिंतनों में लगी रहती थी। बट जब ज्ञान में आई तो अपने आप को क्लीन करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो इस जन्म की मेरे व्यर्थ चिंतन थे, जो चिंताएं थी, वो बाहर निकलनी शुरू हुई। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब वो मेरा क्लियर हो गया, उसके बाद एक नई प्रॉब्लम मेरे सामने आई। मेरे बेटे की कुछ हैबिट्स ऐसी हो गई, एकदम सडन चेंज आया, और मैं बहुत परेशान। मैंने 2-3 बार भैया को भी कॉल किया कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, मैं अपने पिछले जन्म में गई। तो पता चला कि 1962 में मेरा बेटा मेरे फादर थे, और मैंने जो उनके साथ किया था वो आज मेरे सामने कर रहा है। मैंने बहुत एक्सटेंड में किया था, बट उसकी रियली स्टार्टिंग थी, वो उतने एक्सटेंड में नहीं कर रहा था। तो मेरा उसको देखने का, हर चीज का नजरिया बदल गया कि नहीं, ये तो मैंने करा हुआ है, मैं उसको क्यों ब्लेम कर रही हूँ। तो ये मेरे अंदर से, मतलब जो बैकवर्ड रिकॉर्डिंग चल रही थी, ये सारी सफाई चल रही थी। अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे, एक बॉटल ले लें, उसमें काला पानी भर दें। अगर हम चाहते हैं कि वो पानी वाइट हो जाए, तो सबसे पहले उस काले पानी को फेंकना पड़ेगा, और जब ढक्कन खोल के फेंकने की कोशिश करोगे तो वो ब्लैक, जो काला पानी है, वो बहुत ही ओवरफ्लो में बाहर आएगा। फिर बॉटल खाली हो जाती है, फिर भी हमें लगता है नहीं, यहाँ यार ये दाग है, इसको हटाना है। फिर हम क्या करते हैं कि वो स्कॉच ब्राइट लेके उसको साफ करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जो वो संस्कार होते हैं इस जन्म वाले, वो काला पानी होता है, वो तो एकदम से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम मेहनत करें, वो पानी एकदम से फ्लो करके बाहर निकल जाता है। बट जो बॉटल के साथ चिपके हुए काले दाग होते हैं ना, उसे साफ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट वो भी हो जाते हैं, और उसके बाद हम अपने नए संस्कार फील करते हैं। इसलिए ये बैकवर्ड जर्नी में प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, और हम क्या सोचते हैं, हम तो ज्ञान में हैं, सुबह शाम परमात्मा की क्लास में,
हम नहीं, मैं अपनी ही बात करती हूँ, सुबह शाम परमात्मा की क्लास में जाते हैं, घर वाले भी कहते हैं तुम तो सुनते रहते हो सुबह शाम, फिर भी गुस्सा क्यों आता है, क्या सीखते हो, ऐसा कौन सा ज्ञान ले रहे हो। एक्चुअली उस टाइम पे हमें रुकना नहीं और डरना नहीं। अगर हम किसी के कहने पे रुक जाएंगे तो फिर वो सफाई कभी भी नहीं होगी। नहीं हो तो पाएगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ था कि मैंने तो बहुत बार, मैं तो बता भी देती थी भैया को कि भैया आज फिर से यही सुना, तो तुम मेडिटेशन भी करती हो, सुबह शाम ज्ञान को भी सुनती हो, तुम्हारे सौरभ भैया रोज गुस्से को ना करने की बात करते हैं, तुम में इतना गुस्सा क्यों। तो वो एक्चुअली अंदर की सफाई होती है, और जब वो सफाई की स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है तो वो चीजें भी ज्यादा सामने आने लग जाती हैं। बट उस टाइम पे रुकना नहीं, उस टाइम पे हमें डबल मेहनत करनी है, उस टाइम पे ही संयम का यूज करना है और स्टेबल होके बस खुद पे काम करते चले जाना है। कभी भी दूसरों पे काम नहीं करना, खुद पे काम करोगे दूसरे अपने आप चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। इस पे छोटा सा एडिशन मैं और करना चाहता हूँ कि ज्ञान में आने के बाद हमारी दिक्कतें क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि हम परमात्मा को पता नहीं कितने जन्मों से याद कर रहे थे मुक्ति पाने के लिए, है ना, कि हम बोलते भी थे आप मुक्ति के दाता हैं, प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, हमें इन चक्रों से मुक्त करिए, मोक्ष दीजिए। पर परमात्मा ने ज्ञान से हमें पता चला मोक्ष कभी मर के नहीं मिलता है, इसी जीवन में इसी शरीर में रहते रहते मोक्ष को प्राप्त होना है हमें, है ना। तो जितनी भी दिक्कतें हमें आती हैं और जब हम ज्ञान में आते हैं उसके बाद वो डबल ट्रिपल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें वो मोक्ष दे रहे होते हैं। तो अति के बाद अंत होता है ना। अति किसी चीज की, दिक्कतों की अति, तो अंत किसका हो जाएगा बताइए? उन्हीं दिक्कतों का ना, उन्हीं दिक्कतों का अंत हो जाएगा। और जैसे ही उन दिक्कतों का अंत होगा तो हम इस शरीर में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, है ना। कभी भी मर के मोक्ष नहीं होता है, मुक्ति कभी मर के नहीं होती। मुक्ति होती है हम यहाँ रहते हुए दिक्कतों से हमारी मुक्ति हो जाए, है ना। हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाए, सुंदर इतने कि हम हर किसी को जो भी हमारे लिए आ जा रहा है, हमसे मिलता है, उसको हम वो प्रत्यक्षता दे पाए भगवान की, तो मोक्ष मिल जाएगा ना। यही होता है जब हम ज्ञान में आते हैं, तो ये दिक्कतें बहुत बढ़ती हैं शुरू में, और अगर बढ़ रही हैं तो खुश हो जाइए जल्दी से, क्योंकि जल्दी खत्म होने वाली है। खुश होंगे कि दुखी होंगे बताइए? जो लोग नए हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ मैं। अभी दिक्कतें आ रही हैं तो अभी खुशी, आज तो पार्टी करनी चाहिए क्योंकि दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब अंत होने वाला है, इसीलिए। तो जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अब दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। और ज्ञान में आने के बाद तो आपकी दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली हैं, ये तो हम पहले से ही आपको बता देते हैं। क्यों दिक्कतें इतनी बढ़ेंगी? क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि अति जब होगी उसी के बाद अंत, अति से पहले अंत नहीं होता। और हमें मोक्ष को प्राप्त, यानी कि यहाँ रहते हुए इस सुख शांति प्यार को प्राप्ति करनी है इसकी, तो हमें उस फेजेस से निकलना ही होगा। और जितनी जल्दी निकलेंगे परमात्मा से जुड़ के, क्या होगा, वो फास्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या, कितने कितने साल, मैं खुद भी, जब मैं परमात्मा से ज्ञान में जब मैं आया, और अभी लास्ट 5-6 महीने से तो बहुत ज्यादा, जब अपनी जगह डेस्टिनेशन पे पहुंचा, तो जो सुख की अनुभूति मुझे आज तक कभी नहीं हुई थी, वो होती है। कभी नहीं। हमेशा परमात्मा का अंग संग रहना, उनकी वो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन में रहना, वो बात ही अलग है। आप लोग जब उस जगह पे पहुंचेंगे तो उसको महसूस करेंगे। तो जितनी दिक्कतें आए तो उस दिन पार्टी करिए कि दिक्कतें आई, क्योंकि अब दिक्कतें खत्म होने वाली। भगवान से, परमात्मा से हमें भी वही शक्ति चाहिए भैया, जो हम पा नहीं पा रहे हैं अभी मिलेगी ना दीदी, अभी तो बहुत जल्दी, अभी तो हमें 2-3 दिन हुए ना, अभी देखिएगा आराम से आप महसूस करेंगे, बहुत जल्दी महसूस करेंगे। और मुझे लगता है महसूस तो शुरू तो हो गई है, शुरुआत हुई है कहीं छोटे रूप में। हाँ हुई है भैया। जैसे मैं बच्चे लोगों को डांटती थी या कभी बहुत ज्यादा जिद करते थे तो मार भी देती थी, अब मेरे हाथ थोड़े से रुक रहे हैं, अभी रुक और रहे हैं। खुद पे थोड़ा कंट्रोल भी हो रहा है गुस्सा करने पे। बिल्कुल
बिल्कुल। जैसे जैसे आप शांति में आते रहेंगे, पूरे घर का वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इतना हम लोगों ने ये महसूस किया दीदी कि हमारे घर स्वर्ग बन गए इन 11 महीने में, है ना। आप अब तो जो आप सब तो आ रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान पहले से ऑलरेडी एक लेवल अप है, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। और प्लस संगठन की का भी वाइब्रेशन आप लोगों के साथ है, परिवार का, एक परिवार का वाइब्रेशन बहुत बड़ी बात होती है। परमात्मा तो बोलते हैं सतयुगी परिवार है ना। हम दिन में बहुत बारी मिलते हैं, बार बार ही मिलते हैं। तो हमारा क्या हुआ, हाँ, तो आपका आप सबका भी जो शक्ति है वो भी हमें मिलेगी। वो हमें मदद करती है, एक दूसरे की शक्ति मदद करती है, वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाती है ना। तो मैं चाहती हूँ मेरे घर वालों को भी मेरी शक्ति मिले, तो मैं जब अर्जित कर लूंगी तो इनको भी दूंगी, क्योंकि अभी तो सबको हंसी आती है, सब बोलते हैं क्या शुरू हो जाएगी, ऑटोमेशन में फ्लो होगी। क्योंकि ना शांति, जैसे अभी बच्चे हैं शोर करते हैं, जैसे अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ एक छोटा बेबी है 1.5 साल का, तो वो रात को रो रहा था बहुत ज्यादा, उसको कल इंजेक्शन लगा। तो सुबह 4 बजे के करीब मैं अपना दरवाजा खोला, मेरे रूम में आके बैठा और आके सो गया, बस हो गया। वाइब्रेशन है ना। कितना वो परेशान था, इंजेक्शन लगने की वजह से पेन हो रहा था, बता नहीं पा रहा है, तो पेन में है, रो रहा है और कंटिन्यू रो रहा है। यहाँ पे आया, वो सोफे पे बैठा, ऐसे ओम शांति में उसको बोलता, बच्चे ओम शांति कैसे करेगा, ओम शांति, और बस वो सो गया। फिर 2 मिनट लगे उसको सोने, उसको भी आपकी शक्तियां मिली, वाइब्रेशंस मिली, है ना। ये पूरे घर का ऐसा वातावरण हो जाएगा, आप देखिए आपका वाइब्रेशन से ऑटोमेशन में उनको शक्तियां मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम जब मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर जाते हैं हमें बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो वहां जाते ही वो वाइब्रेशन की महसूसता होती है। वहां पे हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, बल्कि गलत विचार आने बंद हो जाते हैं। तो वो ऑटोमेशन में होता है। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे घर को बना दिया। हम कार्य अपने ऊपर कर रहे थे, अभी कुछ भी नहीं, हम एक जना अपने ऊपर काम कर रहा था, पर उससे पूरा पूरा घर का वातावरण चेंज हो गया, चेंज हो रहा है ना। पूरे परिवार को उसकी शक्तियां मिल रही। क्यों? क्योंकि कोई आत्मा अपने ऊपर जब काम कर रही है, परमात्मा से शक्ति ले रही है, तो उसका लेवल अप हो रहा है, और उसका लेवल जब अप हो रहा है तो उससे बाकियों का लेवल भी अप होगा। इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और दिक्कतों से हमें निकालने के लिए परमात्मा जो है मदद करते हैं। और इसीलिए अति होती है, और अति के बाद फिर दिक्कतों का अंत हो जाता है। हमारा अंत नहीं होता है, दिक्कतों का अंत हो जाता है ना। आपसे पहले मिलती तो शायद मुझे भी कोरोना नहीं होता। ये समय था हमारा मिलने का दीदी, तभी हम मिलते हैं ना, समय से पहले नहीं होता है। मैं बहुत डर गई थी, और मेरे को हॉस्पिटलाइज्ड भी किया गया था कोरोना में, तो वहां भी हम लोग की हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन मैं और मेरे फादर इन लॉ दोनों साथ में एक ही रूम में थे, तो हम लोग दोनों सुबह शाम जाप करते थे, भगवान का नाम लेते थे। शायद वही वाइब्रेशन, वही शक्तियां वही हमें वाइब्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल वही वाइब्रेशन आपको महसूस कर पाए, और आप उस चीजों से एकदम से बाहर भी लेकिन वो नजरिया अलग था, वो नजरिया था हम लोग का, जैसे पाठ पूजा करते थे वो नजरिया था। अब अगर सोच रही हूँ तो वो नजरिया चेंज हो रही है। पर वो पूजा पाठ, वो जो वो पहला स्टेप था जाप, हाँ वो जाप अलग स्टेप में था, और अब सोच भी चेंज होके वो जाप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वो जो भी हम पहले जो भक्ति मार्ग में थे, पूजा करते थे, परमात्मा के ज्ञान में बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो पूजा जो हम कर रहे थे उसका फल स्वरूप हमें ये ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिला। लेकिन आज हमके फल की एक्सपेक्टेशन नहीं है, उस दिन एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। उस दिन ऐसा लग रहा था कि हाँ भगवान का जाप करेंगे, पूजा करेंगे, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। तो हम लोग सुबह शाम वहां जाप करते थे, और वो जो गायत्री मंत्र वगैरह बोलते थे, तो हमें लगता था हमें जल्दी भक्ति का वो दर्शन से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना था, हमें सिर्फ अपने भगवान की शक्तियों को मिलने की कोशिश करनी थी। वो आपको मिला भी ना फल स्वरूप। जब हम ज्ञान में पहुंच जाते हैं तो वो भक्ति का फल हमें मिल जाता है। तो वो तो पहला स्टेप हम सभी, जितने भी लोग आप यहाँ देख रहे हैं, सब उस स्टेप से होके ही गुजरे हैं। कोई भी ऐसा नहीं था जो शुरू से ही ऐसा था ना। पहला स्टेप ही भक्ति होता है, जब हम भगवान को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और भगवान को ढूंढते ढूंढते हम भगवान तक पहुंचते हैं, रास्ते में पहुंचते हैं, है ना। तो यही है रियल रास्ता।
बिल्कुल लेट नहीं है, आप बिल्कुल टाइम पर है। हाँ, चलिए आगे बढ़े भैया। हाँ जी आगे तो बढ़िए। यही एकाग्रता है कि अगर जो हम 20 फुट गहरा गड्ढा खोद देते हैं तो वहां अपने लिए पानी निकाल लेते हैं, और यदि वह 15 स्थानों पर एक एक फुट मात्र गड्ढा खोदते हैं तो उससे उससे जल का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तभी लोग कहते हैं कि जो काम करो उसमें पूरी तरह से लगकर करो या एकाग्र होकर करो। और शक्ति के कुछ पॉइंट्स जो हमारे मनुष्य के अंदर शक्ति हैं, कुछ पॉइंट रह गए थे भैया, मैं उसको फिर से बताना चाह रही हूँ। यही बात हम शक्ति के बारे में भी कह सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ आपको पहले बताया और कुछ अब बता रही हूँ। सूर्य की शक्ति को जब हम किसी लेंस के माध्यम से देखते हैं और उसको एकाग्र करते हैं तो उसमें जलाने की शक्ति आ जाती है। जैसा कि हम लोगों ने बचपन में किया है, वो कांच के लेंस से हम लोग कागज जलाते थे, याद है भैया? याद है दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैज्ञानिक ने भी सूर्य के ताप को एकत्रित कर उसे विद्युत में बदलकर घर में प्रकाश देने तथा भोजन बनाने के लिए प्रयोग करने के यंत्र बना लिए हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे भी यंत्र बनाए हैं जिनके द्वारा प्रकाश की किरणों को एकाग्र कर एक स्थान पर डालते हैं तो उन शक्तिशाली किरणों से लोहे की मोटी चादर में भी छेद कर सकते हैं और जहां चाहे आप आग लगा सकते हैं वहां पे। इन्हें वे लेजर रेंज कहते हैं। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मन, जो कि प्रयत्न और शक्ति को भी बस में करने वाला है, को एकाग्र करने से क्या सिद्धि नहीं हो सकती है? क्या प्रकृति के किसी कार्य पर मन एकाग्र करने से मनुष्य बड़े बड़े साधन बना लेता है, तो वह सर्वशक्तिमान परमात्मा पर एकाग्र करने से कौन सी सिद्धियां प्राप्त करना उसके लिए असाध्य होगा? यानी जब इतने बड़े बड़े चीजों को वो खुद कर पाता है तो वो अगर जो प्रयत्न करे, संयम और इन नियमों पे चले और अपने अंदर इन चीजों को धारण करे तो वो हर शक्ति, हर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है भैया अवधि। एक हमारा ये भी पॉइंट है कि अगर जो हम किसी चीज को एक अवधि उसका, हम लोग के यहाँ ये है कि 21 दिन तक कोई चीज करते हैं, ये आपने एक बार बताया था भैया, और हम सुनते भी रहते हैं कि पहले की अगर जो बात बताएं तो बोलते हैं कि किसी चीज को सिद्ध करना है तो आप 16 सोमवार करिए, या कुछ ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि इन चीजों को कि एक अवधि निश्चित करते हैं हम कि उस अवधि में हमको वो काम कर लेना है। तो यदि कोई कार्य रुक रुक कर होता है तो उसमें वह खूबी नहीं आती जो एक तांत करने से आती है। किसी भी कार्य को धारावाहिक रीति से करने से जो रस पैदा होता है वह उसे बीच बीच में छोड़ने से नहीं होता है। मतलब मान लीजिए मैं कोई कार्य को कर रही हूँ, अब बीच में 5 या 10 दिन का मैं ब्रेक ले लूं तो फिर वो तारतम्य टूट जाता है और फिर हम उसे मन से नहीं करते हैं या उसे छोड़ देते हैं बीच में। ऐसा। और अभी तो हमने ज्ञान में भी देखा ना दीदी, ये पॉइंट बहुत अच्छे से, कि हमारे चैप्टर्स रिपीट नहीं होते हैं। परमात्मा हर बार एक नया चैप्टर, हमें अलग दिन अलग चैप्टर मिलता है। इट मीन्स कि अवधि का बहुत ही ध्यान रखा गया कि हमें पहले से आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। और छूटता नहीं है, वो सब आपस में सारे कनेक्टेड हैं। जितने भी अभी तक सारे जो ज्ञान के पॉइंट्स एक एक दिन जो भी आए हमारे सामने, और हर दिन अलग है, नया है। हम नया सीख रहे हैं, हर चीज नई चीज सीख रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं। हर चीज जो होती है, अगर कल अगले दिन या शाम को कोई रिपीटेशन वाला भी चैप्टर है उसमें भी हमें नए पॉइंट्स मिलते हैं, मिल जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, उसमें भी नए पॉइंट्स मिलते हैं जो लगता है कि अरे ये वाले पॉइंट हमारे से पहले शायद छूट गए थे, तो ये वाले पॉइंट हमें आज जो मिले। बल्कि वो एक ही चीज है, बात एक ही है। कल भी जैसे ध्यान क्या है वो हम बहुत बार समझ चुके हैं, पर कल जो हमने समझा वो बिल्कुल अलग था। आपको नहीं लगा ऐसा शाम को, है ना? हाँ, शाम को थी नहीं मैं भैया। हाँ, लेकिन हाँ सच में मैं नहीं, और चीजों पे तो मैं, और अगर जो टॉपिक आते हैं तो उसमें तो रहती हूँ बिल्कुल। आप जितना डिस्कस करते हैं, या मान लीजिए 10 लोग हमारे डिस्कस में पार्टिसिपेट करते हैं तो हर चीजें नई निकल के आती है, हर बार। बिल्कुल। तो अवधि का बहुत ध्यान रखना है। अवधि से मतलब भी यही है कि अगर हम ब्रेक कर देंगे तो हमारा वो पोर्शन मिस हो जाएगा।
और फिर जो नया पोर्शन चल रहा है जिसमें हम अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर शुरू में दिक्कत आएगा कि सिंक्रोनाइजेशन में कि ये वाला पॉइंट जो है शायद हमें टफ लगेगा। इसलिए अवधि पे ही, जैसे परमात्मा भी बोलते हैं, जो आज आप पढ़ रहे हैं इसको धारणा में लेके आ जाइए, बस तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो आपका अपना हो जाएगा। वो फिर खाली ज्ञान नहीं रह जाएगा, वो फिर आपका अपना एक हिस्सा बन जाएगा। एक्चुअली बीच में ज्यादा वो ब्रेक कर देने से वो चाव खत्म हो जाता है, वो चाव खत्म हो जाता है, बिल्कुल चाव भी खत्म हो जाता है, एकाग्रता भी भंग हो जाती है, तो जो रिजल्ट कंटिन्यूएशन से मिलता है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी सब बदल जाती हैं बातें, सोच सब, क्योंकि अगर गैप दे दिया तो उस पीरियड में इतना कुछ घट जाता है कि फिर से हमको सेम ट्रैक पे आने में टाइम लगता है, वो एक्चुअली रिजल्ट वो आ ही नहीं पाता अगर हमने ब्रेक दे दिया बीच में। तो लिंक टूट जाता है ना, लिंक टूट जाता है। करना चाहिए और लक्ष्य में, उस लक्ष्य वाली अवधि में कंप्लीट कर लेना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए परमात्मा को। बिल्कुल। मुझे परमात्मा के ज्ञान में से एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है, इसी पे एक स्टोरी ये ब्रेक पर ही है। तो क्या हुआ, एक बारी कुछ लोग थे, बुजुर्ग महिलाएं थी, और उनके पास कोई व्यक्ति पहुंचा, दान देने की बात चल रही थी, तो कंबल चाहिए थे उनको कुछ। तो इन बुजुर्ग महिला ने पहले तो सोच लिया कि हाँ हम ना इनको कंबल दे देंगे, और इनको 10-11 कंबल चाहिए थे, तो कंबल हम दे देंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा, 2 महिलाएं थी, कि हाँ हम कर देंगे, हम ना आपको 3 दिन बाद मिलते हैं, उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब 3 दिन बाद जब मिलने की बारी आई, तो पहले दिन तो जब शुरुआत में बोल दिया कि हाँ कंबल दे देंगे भाई, 10-11 कंबल चाहिए थे उनको, कोई संस्था हो तो वहां देने थे, तो पहले तो हाँ बोल दिया। फिर कंबल से सोचते सोचते कि अरे ये कंबल तो 10-11 कंबल लेंगे तो 15-20 हजार के आएंगे अगर अच्छे लेंगे, तो चलिए हम ऐसा करते हैं, दोहर दे देते, तो ये थोड़े सस्ते आएंगे। तो एक दिन में जो शुरुआत में पहले तीसरे दिन मिलना है ना, देखो तीसरे दिन का भी पूरा डिफरेंस बताऊंगा, तो अभी सोचा कि कंबल दे देंगे, आज का दिन हो गया नक्की। अगले दिन वो पहुंच गए कि नहीं अभी दोहर दे देते हैं, अभी कंबल तो बहुत महंगे हो जाएंगे। फिर अगले दिन जब देने का समय था ना, तो बेडशीट देकर आए, मालूम, कंबल से बेडशीट पे पहुंच गए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आज अगर नक्की कर लिया तो आज ही करना है उसको, कल नहीं सोचना है। तो वो दान में भी हम चेंज हो जाते हैं। देखिए होता है कि नहीं होता है, ऐसा आप बताइए। कैलकुलेशन हो जाती है, कैलकुलेशन हो जाती है, कैलकुलेशन होने से बदल जाती है चीजें। तो इसीलिए परमात्मा हमें जब करा रहे होते हैं, जो भी चैप्टर भी हम पढ़ रहे हैं, तो नक्की कराते हैं कि आज ये बिल्कुल फिनिश है, आज हमने इस विकार पे बात करी, फिनिश, अब नहीं है हम हमारे अंदर। तो ये एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते हैं तब तक भी नियत बदल जाती है, नियत बदल जाती है, बिल्कुल, ये राइट बात आ गई हमारे सामने। तो इसीलिए दान की टाइम तो बहुत जल्दी बदलती है भैया। हाँ बिल्कुल। और हमारे तो परम पिता दान में क्या मांगते हैं, हमसे यही बोलते हैं कि बच्चे 5 विकार आप हमें दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे हमें, है ना, अपनी दिक्कतें मुझे दे दीजिए। तो हम वो भी दान नहीं करते। तभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले पुणे की बात है, तो एक भाई साहब आए हुए थे, तो उनकी मदर, जब वो 6 साल के थे तो उनकी मदर ने शरीर छोड़ दिया, तो उनको बहुत यादें मतलब परेशान करती थी। आज उनकी उम्र तकरीबन 50 साल की है। तो हम उनको मेडिटेशन करा रहे थे कि आप इनसे बाहर निकलना है आपको। तो हवन कुंड में हम वो डलवाते हैं अपनी सारी यादों को, तो वो भी छोड़ नहीं पा रहे थे, वो कि मैं ये यादें दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। तो मैंने कहा अरे तो परमात्मा को तो यही सब चाहिए ताकि आप मुक्त हो जाए इनसे। कह रहे नहीं मैं मुक्त नहीं हो सकता, मेरे को तो यादें चाहिए। एक्चुअली यही है, हमारे पिता तो हमसे दान में यही सब मांगते हैं कि बच्चे आप अपनी सारी जो भी परेशानियां हैं मुझे दे दीजिए, आप अपने विकार मुझे दे दीजिए और आप मुक्त हो जाइए। पर हम वो भी नहीं देते ना। मतलब ये भैया मुंह ने पकड़ लिया है, मुंह ने पकड़ लेते, बिल्कुल पकड़ लेते सच्ची में। बोले मतलब ये भैया कि होली के समय आज जो भी गिफ्ट दे परिवार के लोग, कल पे नहीं टालना है, आज ही दे देना है। आज ही दे देना है, बिल्कुल बिल्कुल, आज ही करना है, कल पे हमें लेके नहीं जाना है। बुराइयों को स्वाहा करके आना है होली में। बिल्कुल स्वाहा करके आएंगे, बिल्कुल। एक बात सुनने के बाद यदि काफी समय पड़ जाता है
तो वह मनुष्य को वह बात भी भूल जाती है। एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि अध्यापक वर्ग अपने शिष्यों को क्या करते हैं, थोड़े थोड़े समय पे उन पाठ को या उस चैप्टर को रिवीजन करने के लिए बोलते हैं कि आप इसे दोहराइए या और मुझे सुनाइए। तो ये क्या होता है कि उससे हमारा तारतम्य नहीं टूटता है और हम उन चीजों को इंटरेस्ट से सुनते हैं या करते हैं। मनुष्य किसी भी कार्य को थोड़ा सीख लेने के बाद यदि काफी अवधि के बाद करता है तो उसे इतनी सिद्धि या सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है जितनी कि निरंतर करते रहने से। यही कारण है कि हम लोगों को यह कहते हुए भी सुनते हैं कि मैं उस कार्य को इतनी अच्छी रीति से नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कुछ समय से इसे छोड़ रखा था। इसलिए निरंतर प्रयास का महत्व है। जब एक बार हम अपने अवधि या हम अपने कार्यों में तारतम्यता नहीं लाते हैं तो वो चीजें फिर उन चीजों में वो रस नहीं रहता या हमारा चाव खत्म हो जाता है और हम चीजों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि हम कोई भी काम करें तो एकाग्रता से अवधि में रह के बुद्धि के द्वारा और प्रयत्न नहीं छोड़े। तो संयम में इन सब चीजों का बहुत बहुत महत्व है। तो यही हम बोल सकते हैं कि अगर जो हमारे और भी पॉइंट है इसमें, लेकिन हम इसको कभी और डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं पे खत्म करते, क्यों भैया? बिल्कुल हाँ, और आगे जो भी इसके और भी पॉइंट है तो हम इसे और आगे करेंगे। इसको शाम को ले सकते हैं दीदी आज के हम, अगर पॉसिबल हो तो। शाम को नहीं भैया, 1-2 दिन। हाँ ठीक है होली के कारण भी है। हाँ भैया ठीक है। तो इसके 5 पॉइंट और बच गए हैं तो इसको 1-2 दिन बाद फिर समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं यही पूछना चाहूँ कि हमने आज जितने भी पॉइंट को डिस्कस किया, क्या आप लोगों की समझ में आया? बहुत सुंदर तरीके से भाई, सभी लोग अपने अपने बात रखें भाई, मैंने तो अपनी बिल्कुल हम लोग से सही बात है भैया। ये तो मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि अगर जो मान लीजिए कि मैं किसी काम में फंस गई या कहीं बाहर चले, किसी के साथ भी ये हो रहा है, शायद हम लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं तो ये सबके साथ ही हो रहा है कि हम लोग कहीं चले जाते हैं तो हमारा वो तारतम्य टूट जाता है। हाँ, मान लीजिए कहीं नेट का भी सुविधा नहीं है तो हम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। तो ये हम सभी के साथ होता है। बिल्कुल। और कुछ कमी सी महसूस होती है कि हमारा ये छूट रहा है, हम मतलब महसूस होता है कि कोई चीज हमसे छूट गई है जैसे। बिल्कुल, इसीलिए निरंतर प्रयास का महत्व है। जब एक कार्य को बार बार या तांता लगाकर किया जाता है तो उसमें उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य टाइप या शॉर्ट हैंड सीखना शुरू करता है तो 6 या 8 दिन में सीखकर अगर जो छोड़ देता है, फिर साल भर या 10 दिन बाद सीखने जाता है तो उसमें उसे वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती जितनी कि लगातार 18 दिन सीखने से होती है। और कोई कार्य जो है भैया उसमें दिन निर्धारित है कि एक अवधि है उसमें कि आपको इतने दिन का कोर्स है, इसको बोल सकते हैं कि 3 महीने का, 6 महीने का। तो इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य प्रातः काल अमृत वेले योग का अभ्यास करता है और फिर दिन भर की अवधि में वह अभ्यास छोड़े रहता है तो दूसरे दिनों के अभ्यास में गहराई अथवा ऊंचाई वैसी नहीं होती जैसे कि निरंतर अभ्यास करने वाले अथवा थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद अभ्यास करने वाले व्यक्ति की होती है। हम प्राय यह भी देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ज्ञान से स्नान नहीं करता है तो उसकी मनोदशा का दिव्यकरण सुचारू रूप से नहीं होता है, उसकी प्रगति में निरंतर बढ़ावा नहीं होता है और उसकी स्थिति दिनों दिन तीव्रता से उत्तरोत्तर उच्च कोटि अथवा उच्च भूमिका को प्राप्त नहीं होती है। इसके बजाय जो व्यक्ति घंटों लगातार योगाभ्यास करता है उच्च श्रेणी के वह अनुभव को प्राप्त कर पाता है, वह नई नई स्थितियों का रस ले पाता है, योग के अनमोल रहस्यों को जान पाता है, आगे बढ़ने से रोकने वाली कई प्रकार की बाधाओं के चक्रव्यूह का भेदन करके वह योग के अंतर्मम मन और श्रेष्ठतम रहस्यों तक पहुंच पाता है।
तो किसी भी कार्य को एक बार करके अधूरा छोड़ देने से, फिर थोड़ा करके फिर छोड़ देने से मनुष्य का मन भी उस कार्य से उचाट सा हो जाता है। वह स्वयं को उस कार्य में उतना नहीं लगा पाता, और मन का लगना अथवा मग्न होना तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अतः सफलता या सिद्धि की प्राप्ति के लिए निरंतर, लगातार, अखंड अथवा एक रस पुरुषार्थ करने की जरूरत है, वरना स्वयं रुक जाने से सिद्धि भी रुक जाती है। ओम शांति। ओम शांति। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, आज का बहुत चैप्टर बढ़िया। बहुत ज्यादा सुंदर। एकदम चैप्टर है अपने। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ देर हम मौन में बैठे हैं, है ना? चलिए कुछ देर बिल्कुल शांति से बैठते हैं, शांति की अवस्था जो बनाते हैं, और धारणाएं जो आज हमने पढ़ा उसकी धारणाएं। चलिए शुरू करते हैं। सभी चीजों की धारणाएं जो रोज पढ़ाया जा रहा है परमात्मा द्वारा,
उस लक्ष्य को पाना है। धारणाओं में रहना है। अपने मन को ये अफर्मेशन दे दीजिए, परमपिता परमात्मा की संतान है, उनकी सभी प्रॉपर्टीज हमारी हैं। अब बस अब हमें इसको यूज करना। जो भी कार्य करना है बहुत ध्यान से करना, और ध्यान से ही अपने आप परिवर्तन भी करना। इसी के साथ हम आज को समर्पित करते हैं अपने आप परमात्मा के लिए, और उनके बच्चे जिनके पास सभी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज अब हमारी, अब दिन भर हम उनको यूज करेंगे। मन को पक्का करते हुए बिल्कुल शांति से पक्का करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए जी, आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। और ये होली का त्योहार सभी चीजों को हमारे अंदर से हम जला देंगे, नष्ट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। जो हो गया वो हो गया, बस अब आगे बढ़ना है। होली का दहन को भी हम कल बहुत अच्छे से समझेंगे, कल या शाम को शायद। और आपका माइक्रोफोन ऑफ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कल सुबह करेंगे, सब बोल रहे थे ना सुबह में करना है। हाँ, कल सुबह हम समझेंगे होलिका के पूरे महत्व को। और आज होलिका दहन है, शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे राज्यों में, बहुत जगहों पे आज ही बनाया जा रहा है। तो आज हम सबसे पहले तो अपने अंदर से ये दहन कर देते हैं सभी विकारों का, सभी जितनी भी पीड़ाएं हैं। परमात्मा बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, विचार से ही सुख है और विचार से ही दुख है। तो विचारों से ही अब हमें निकाल देना है। विचारों से ही परमात्मा से हम मिलने जाते हैं, और विचारों से ही अब हमें एक नया विचारिए कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है अपने आप से। वो बहुत सुंदर याद दिलाते हैं हमेशा, सोच कर भी सोचो कि क्या सोचना है। बिल्कुल, सोच कर भी सोचेंगे क्या सोचना है। तो इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। और नया बोलते भी शायद नया साल शुरू होता है ना, तो आज से हमारा नया जीवन शुरू होता है, इसकी प्रतिज्ञा लेंगे। और जो पुष्पा दीदी ने आज हमें इतने सुंदर ज्ञान के जो पॉइंट्स बताए, इस पॉइंट से अब हम उन पॉइंट्स को अपने अंदर उतारेंगे, धारणाएं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ कहना भैया है? आज की धारणा है कि हमें अपने पे संयम बना के रखना है ना। हमें अपने ऊपर संयम बना के रखना है। बहुत सुंदर बात आज की धारणा है, इस धारणा में रहना है। सबको हैप्पी होली। सबको हैप्पी होली। हैप्पी होली। होली मुबारक। सबको होली की बधाई हो बहुत बहुत। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। चलिए जी, अब एक दूसरे से हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चलिए, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और सम्मान, और सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। शांति। आपको भी भैया। हाँ जी, शांति। शांति। बाय बाय। बाय।